चैप्टर 22 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपनी ओमेगा फादर के पास आया होता है और जो उसका ओमेगा फादर है ना उससे थोड़ी बात करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी जो ओमेगा यंजन के साथ सारा मैटर शॉर्ट आउट कर लिया है और उसे अपनी फीलिंग्स का बताया है। तो वो उससे बोलता है कि नहीं अभी नहीं। तो उसका फादर पूछता है कि क्यों। तो फिर जो जिन है वो उसे बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है और मुझे लगता है कि अब उसे मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तभी उसकी बात सुनकर उसका फादर थोड़ी स्माइल करता है और उससे बोलता है कि जो हम ओमेगाज होते हैं इस ग्रेड के उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ी बहुत चेरिशमेंट और लव रिसीव होता है तो हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती। मैंने तुम्हारे डैड के लिए अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सारी फुलफ़िल कर दी हैं, उसके लिए हमेशा मैं सब कुछ करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यंजन मेरी तरह बने। और वो उससे आगे बोलता है कि बैक देन जब यंजन जो ट्रेनिंग कर रहा था तभी जो लुलिन है ना उसने उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी थी, जिसकी वजह से एक बार उसका जो हाथ है ना वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर हो गया था और उसका जो हाथ है ना वो अब भी शेक करता है जब भी वो उसे देखता है। उसकी बात सुनकर जिन शॉक में चला जाता है और तभी उसका फादर उसे बताता है कि जो लू फैमिली है उसके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसका जो लेफ़्ट हैंड उसे दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे पेन फील होता होगा। तो जिन उसकी बात सुनकर याद करता है कि हमेशा जब भी वो अपने फादर के घर आने की बात करता था तो यंजन बहुत ही ज़्यादा डर जाता था और हमेशा अपना लेफ़्ट हैंड को पीछे कर लेता था और मैंने आज तक कभी इस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया। तब और फिर वो सोचता है ये सारी चीज़ मेरे फादर की वजह से हुई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी जो उसका फादर होता है ओमेगा फादर वो उसे बोलता है कि जो फ्रीडम और लव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और इन दोनों के साथ ही जो भी इंसान किसी से प्यार करता है वो हमेशा ही उससे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जो हमारे जैसे ओमेगाज होते हैं जिनके ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है अगर वो कभी किसी के प्यार में ना पड़े, इससे उनकी लाइफ अच्छी होगी। तभी जो जिन है ना उसकी बात सुन रहा था तभी उसे बोलता है कि मेरे लिए 1 साल वेट करो और मैं उस जो लुलिन है उसे बहुत ही कड़ी सज़ा दूंगा और मार दूंगा। उसके बाद मैं ये सारी फैमिली को अपने अंडर ले लूँगा और टेक ओवर कर लूँगा। तभी उसका जो फादर है वो उसका माइंड को डाइवर्ट करता है और उसे बोलता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुमने गार्डन में कुछ फ्लावर देखे होंगे, तो अभी मेरा ना उसे देखने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए जाकर लेकर आना। और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे लिलीज़ ज़्यादा पसंद है और उसे भी मेरी भेजना मत भूलना। तभी वो जब जिन बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसकी जो गन है ना वो गायब थी। तभी वो सोचता है कि कहीं मैंने कहीं गिरा तो नहीं दी। तभी वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और तभी जब वो गेट खोलता है ना तो वहाँ पर देखता है कि उसके जो फादर है ना उसने खुद को गोली से शूट कर लिया होता, जिसकी वजह से जिन शॉक में चला जाता है और वो उससे के पास आता है और वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसका जो ओमेगा फादर है वो मर चुका हो जाता है। तभी जो जिन होता है ना वो उसकी ओर देखता है और सोचता है कि जो उसके ओमेगा फादर के बेली के अंदर जो बेबी होता है ना वो ऑलरेडी फुल टर्म का हो चुका है और 1-2 दिन में डिलीवर होने वाला था। और फिर वो सोचता है कि क्या पता उसे सेव कर लिया जाए, सेव किया जा सकता है। तभी अचानक से उसके पास एक पिक्चर आती है जो कि उसके फादर के पास थी। उसके फादर ने ही यंजन और जिनकी वो पिक्चर ली थी। तभी अचानक से डोर खुलता है और वहाँ पर उसका फादर आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। तभी जो जिन है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे की ओर गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बाय।